हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हनीकॉम का चैप्टर 5। हमारा चैप्टर 5 है क्वालिटी। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। मैं उन्हें अपनी जवानी के टाइम से जानता हूँ क्योंकि वो मेरे फादर के बूट्स बनाते थे। He lived with his elder brother in his shops, which was in a small back street in a fashionable part of London. वे अपने बड़े भाई के साथ रहते थे एक शॉप में जो कि लंदन के एक फैशनेबल पार्ट के स्ट्रीट में थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट एक्सटेंशन। वैसे तो हर एक शॉप की मतलब कोई ना कोई बोर्ड होता है, साइन होता है वो उस शॉप का। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स। लेकिन उस शॉप पर कोई ऐसा साइन नहीं था सिवाय उन गेस्लर ब्रदर के नाम के अलावा। एंड इन अ विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और उनकी विंडो में कुछ बूट्स के पेयर थे। ही वॉज ओनली वट वॉज ऑर्डर्ड। ये वही बनाते थे जो उन्हें ऑर्डर किया जाता था। एंड वट ही हैड मेड नेवर फेल टू फिट, और जो कि किसी को भी फिट होने में फेल ना हो, ये सिर्फ ऐसे बूट्स बनाते थे। टू मेक बूट्स बनाने के लिए such boots as he made seemed to me then and still seem to me mysterious and wonderful. अब वो जो जूते बनाते थे पहले वो मुझे दिखाते थे, वो फिर मुझे दिखाते थे, जो कि मुझे थोड़ा सा वंडरफुल लगता था, अजीब लगता था। आई रिमेम्बर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे। मुझे मेरे वो शाई रिमार्क्स याद हैं। शाई रिमार्क्स होते हैं मतलब जिससे हमें शर्म आए, थोड़ा बुरा लगे। वाहिल स्ट्रेचिंग आउट टू मी माई यूथफुल डे फुल फुट। अब जिस दिन मैं बहुत समय पहले उनकी शॉप पर गया था। इज इट अ फुल हार्ट टू डू मिस्टर गेस्लर एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडिस ऑफ हिज हेड बर्ड। मैंने कहा, ये कुछ आसान नहीं है मिस्टर गेस्लर। उनका जो आंसर था वो उनकी एक छोटी सी स्माइल के साथ आया। उन्होंने कहा, इट इज एन अडल्ट। ये जो होता है मतलब असेंट के साथ कहा जाता है एक जर्मन में। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, सम एसेंस ऑफ वुड स्टिच इनटू देम। अब वो कहते हैं कि जो बूट्स हैं मुझे अच्छे से नहीं आ रहे हैं, मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या आप इनके अंदर कुछ बूट्स का जो एसेंस होता है वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं? On went in, not as into more shops but restfully as one enters a church and sitting on the sandalwood chair waited. जैसे हम किसी शॉप में जाते हैं तो हम जैसे चीजें लेते हैं, लेकिन इस शॉप में ऐसा नहीं था। इस शॉप में था जैसे हम एंटर करते हैं, जैसे चर्च में एंटर करते हैं और वहां जाके एक चेयर पे बैठ जाते हैं, ये भी कुछ इस तरह का था। A cutler sound and a tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one with the coat a little bent in leather upon, with sleeves turned back, blinking as if found from some dream of woods. वो जो चेयर थी उसमें से टिप टैप की वॉइस आ रही थी, और साथ में जो वो मिस्टर गैसलर थे वो अपने कोट में खड़े थे जो कि थोड़ा सा झुके हुए थे, जिन्होंने लेदर एप्रिन पहना हुआ था और जिनको स्लीव्स जो था उनके टर्न पीछे हुए थे। एंड आई वुड से, और मैंने कहा, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ फ्रेशनर लेदर बूट्स। मैं कहता हूँ कि आप ये कैसे करते हैं मिस्टर गेस्लर, क्या आप मेरे लिए रेशनियन लेदर के बूट्स बना सकते हैं? विदाउट अ वर्ड he would leave me retiring whence he come or into the other portion of shop. अब वो बिना कुछ बोले शॉप के दूसरे पोर्शन में चले गए। And I would continue to rest in the wooden chair inhaling it the incense of his trade. और मैं उसी चेयर पर बैठा रहा। Enhance of his trade, because क्योंकि जो enhance का मतलब होता है जो लेदर की जो स्मेल आती है वो। Soon he would come back, जल्दी ही वो वापस आ गए, holding in his hand a piece of gold brown leather, और उनके हाथ में था एक गोल्ड ब्राउन लेदर का पीस था।
with eyes fixed on it, he would remark, मतलब उनकी आई से मतलब ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ कह रहे हैं. What a beautiful piece. वो कहना चाह रहे हैं कि मतलब कितना ब्यूटीफुल पीस है ये. When I too admired it, he would speak again. जैसे मैं कुछ कहता उन्होंने कहा, When do you want then? And I will answer. मतलब वो कहते हैं कि तुम्हें ये जूते कब चाहिए. Oh, as soon as you conveniently can. And he would say. वो कहते हैं कि अब जितनी जल्दी हो सके मुझे ये बना के दीजिए. तो वो कहते हैं कि टुमारो फॉरनाइट, तुम कल शाम तक आ जाना. और इफ he were his elder brothers, I will ask my brother. अगर मैं यहाँ ना हूँ तो तुम मेरे ब्रदर को बोल देना. Then I would murmur, thank you, good morning, Mr. Gessler. तब मैं वहां से चला जाता हूँ. उन्होंने कहता हूँ thank you, good morning, Mr. Gessler. वो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग. स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड. वो तभी अपने हैंड में जो लेदर था उसे देख रहे थे. एंड एज आई मूव टू द डोर ही वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज टीम ऑफ बूट्स. अब जैसे ही मैं डोर तक गया मुझे एक साउंड सुनाई दी टिप टैप की, जो कि उनके स्लीपर्स की थी. वो अपने ड्रीम ऑफ बूट्स में जा रहे थे. अब I cannot forget that day on which I had occasion to say me. मैं वो दिन नहीं भूल सकता कि जिस दिन मैंने ये कहा था. Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. वो कहता है, ओ मिस्टर गैसलर, जो मैंने तुमसे बूट्स कहे थे वो कहाँ हैं. He looked at me for a time without replying as it expected me to the withdraw or the quality of the statement. Then said, it shouldn't have creaked. वे अभी भी मेरी तरफ देख रहे थे. मतलब कुछ भी वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उनकी जो स्टेटमेंट है उनकी क्वालिटी को मैं ड्रॉ करूंगा. देन सेड, तब कहते हैं इट शुडंट हैव ग्रीप्ड, मतलब ये अभी तक ग्रीप नहीं हुए हैं. इट डिड, आई एम अफ्रेड. इन्होंने ऐसा किया, मैं डर गया. You got them wet before they found themselves. ये कहते हैं you got them wet before they found themselves. तुम उसे पहले गीला कर लेना तुम्हें मिलने से पहले. I don't think so. मैं ऐसा नहीं सोचता. At that he lowered his eyes and if wanting for memory of those boots. वो अपनी आंखें अब नीचे कर लेते हैं और उन बूट्स की मेमोरी के बारे में सोचने लगते हैं. I felt sorry I had mentioned the grave thing. Done that back, he said, I will look at them. अब मुझे ऐसा मतलब मुझे अंदर से सॉरी फील हो रहा था कि मैंने उनके साथ ऐसा क्यों किया. तो उन्होंने कहा कि मुझे वो वापस दे दो, सेंड देम बैक. एंड और उन्होंने कहा कि आई विल लुक एट देम, और मैं उन्हें देख रहा हूँ. ज़ूम बूट्स, कुछ बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, मतलब वो धीरे धीरे बोल रहे थे. आर बैड फ्रॉम बिगड़, जो कि अपने मतलब उन्हें बनाने से पहले वो बिगड़ गए. इफ आई कैन डू नॉर्डिंग विद देम आई कैन टेक देम ऑफ योर बिल. मैं कुछ भी नहीं कर सकता उनके साथ क्योंकि मैं तुम्हारा बिल ले चुका था. Once only I went absent-mindedly into his shops in a pair of boots bought in an emergency at a large firm. सिर्फ एक बार मैं उनकी शॉप पर गया, मुझे एक इमरजेंसी थी कुछ बूट्स लेने की. He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes protecting the inferior covering of my boot. उन्होंने मेरा ऑर्डर तो ले लिया, मतलब उन्होंने मुझे कोई भी लेदर शो नहीं किया. मुझे ऐसा लग रहा था कि जो उनकी आईज है वो अभी भी उसी बूट्स के बारे में सोच रही थी. एट लास्ट ही सेड, उन्होंने आखिरी में कहा, डज आर नॉट माई बूट्स, ये मेरे बूट्स नहीं हैं. The tone was not one of anger, nor of sorrow, nor of contempt, but there was in this something quiet that froze the blood. अब उनकी जो आवाज थी उसमें ना ही गुस्सा था, ना ही शर्मिंदगी थी, और ना ही दुख था. मतलब उनकी जो आवाज थी वो ऐसी थी जैसे कि उनका जो ब्लड है वो फ्रोज यानी सूखा जा रहा है. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. वो नीचे झुकते हैं,
और अपनी फिंगर को प्रेस करते हैं उस प्लेस पर जहाँ पे उन्होंने बूट्स को लेफ्ट किया था, जो कि कंफर्टेबल नहीं थी। इट हर्ट्स यू डियर, तुम्हें वहां ये तकलीफ पहुंचाएंगी, उन्होंने ऐसा कहा। Those big firms have no self respect, इन बिग फर्म्स को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। एंड देन as if something had given within him, he spoke long and bitterly. It was only time I ever heard us discuss the condition and hardship of his trades. मैंने तब पहली बार ऐसा महसूस किया कि उन्हें जो उनका ट्रेड जैसे जो वो काम करते बूट्स का, उसमें उन्हें कुछ तकलीफ यानी उनको कुछ कंडीशंस है जो कि उनको ऐसा करवा रही है। They get it all, he said. उन्होंने कहा तुम ये ले जाओ। They get it by advertisement. तुम ये एडवर्टाइजमेंट के तौर पर ले जाओ। They take it away from us. सुनो, तुम ये हमारे पास से ले जाओ। Who love our boots, जो कि हमारे बूट्स को लव करते हैं, तुम उनको दे दो। It comes to this. ये अब इन पर आ चुके हैं। Presently I have no work. अभी मेरे पास कुछ काम नहीं है। Every year it get less. जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं ये काम घटता जा रहा है। यू विल सी, तुम ये देख लो। वो कहते हैं कि तुम जो मेरे पास ये जो कुछ जूते पड़े हैं तुम इन्हें भी ले जाओ, क्योंकि अब कुछ सालों से मेरा काम अब गिरता जा रहा है। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर। उनका जो ऐसे सूखा हुआ चेहरा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। Bitter things are bitter struggle and what a lot of grey hairs that seemed suddenly in the red bird. अब ये जो कड़वी सच्चाई थी, ये जो कड़वी चीजें थी, ये कड़वा जो वो संघर्ष कर रहे थे और जो उनके जो ग्रे हेयर से ये सब दिखा रहे थे। एज बेस्ट आई कुड, मैंने जितना कर सका मैंने किया। आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दोज इल ऑन बोट्स, मैंने उनको सब कारण बताए, उनको सब बताया। But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. अब उनका फेस जैसे उतर ही जा रहा था तो मैंने कुछ ही मिनट में उनको बहुत सारे जूतों का ऑर्डर कर दिया। They lasted longer than ever, मतलब जो बहुत समय तक उनको बनाने में लग जाएगा। And I was not able to go to him for nearly 2 years. और मतलब कम से कम इन्हें 2 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं 2 साल से पहले यहाँ नहीं आऊँगा। अब हमारा चैप्टर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं बिकॉज क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ क्लास 7 का हनीकॉम्ब का चैप्टर 5 क्वालिटी। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगर आपको कोई भी चैप्टर की नीड हो तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।